बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीम इंडिया के जो असिस्टेंट कोच थे अभिषेक नायर उनको हटा दिया है। साथ में जो फील्डिंग कोच टी दिलीप उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में प्रदर्शन के बाद जो रिव्यू मीटिंग हुई उसके बाद ये फैसला किया गया कि अभिषेक नायर उनके साथ साथ टी दिलीप की छुट्टी कर दी जाएगी। चूंकि टी दिलीप के 3 साल पूरे हो चुके थे, इस वजह से उनका नाम भी उस लिस्ट में आ गया जिनकी टीम इंडिया से छुट्टी की गई है। साथ में ट्रेनर सोहम देसाई उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। लेकिन अभिषेक नायर की छुट्टी जो की गई है इसके पीछे कई और कारण निकल कर आ रहे हैं। आपको याद हो तो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक होने की बात सामने आई थी। इसको अभिषेक नायर को टीम से बाहर किए जाने पर इससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट है जो कहती है भाई बीसीसीआई लीक्स को लेकर काफी ज्यादा एक तरीके से अलर्ट था। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा इस तरह की बातें हों। अभिषेक नायर को हम सब ने देखा भाई, सिर्फ 8 महीने हुए थे, अभी बहुत छोटा टेन्योर था, लेकिन उनकी छुट्टी कर दी गई। असिस्टेंट कोच के तौर पर टीम के साथ जुड़े हुए थे। गौतम गंभीर के काफी करीबी माने जाते हैं, केकेआर में उनके साथ काम करते थे। रोहित शर्मा के काफी करीबी हैं अभिषेक नायर, रोहित शर्मा के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है। हम देखते हैं रोहित शर्मा जब भी ऑफ द फील्ड होते हैं मुंबई में तो उनके साथ ही चिल आउट करते हुए, जिम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभिषेक नायर को बाहर किए जाना अपने आप में वाकई बड़ी खबर है, क्योंकि जिसकी एक तरीके से ऐसा इंसान जिसकी नजदीकी गौतम गंभीर से भी है, जिनकी नजदीकी कप्तान रोहित शर्मा से भी, यानी हेड कोच और कैप्टन दोनों से जिनके खास हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई अभिषेक नायर की। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खराब रही, टीम इंडिया जबरदस्त तरीके से वो पूरे सीरीज हारी है। उसके बाद से एक्शन होने तय थे भाई। पहले एक्शन हुआ कि भाई रोहित और विराट जैसे बड़े खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ी, और अब गौतम गंभीर की जो टीम थी, एक भारी भरकम सपोर्ट स्टाफ वो लेकर चलते थे, उसमें कटौती की गई है। अभिषेक नायर को वहां से बाहर किया गया है। साथ में टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई, उनको भी 3 साल पूरे हो चुके थे, तो उनकी भी वहां पर एक तरीके से छुट्टी कर दी गई, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया है। अभिषेक नायर की बात कर ली जाए तो भाई पर्सनल असिस्टेंट ट्रेनिंग कोच एक तरीके से मुंबई सर्किट में कहे जाते हैं। कई सारे खिलाड़ियों को पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हुए नजर आते हैं। ट्रेनिंग कोच के तौर पर अच्छा खासा रिकॉर्ड था उनका, इसी वजह से भाई टीम इंडिया में एंट्री मिली। गौतम गंभीर की भी सिफारिश थी वहां पर, वो चाहते थे कि अभिषेक नायर के साथ ही काम करना, लेकिन अब अभिषेक नायर की छुट्टी कर दी गई है। एक्शन मोड में है बीसीसीआई, जो कि अब 20 जून से जो है इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, तो उसको देखते हुए अब एक नई टीम तैयार करने की कोशिश की जाएगी। कोई यहाँ पर एडिशन होगा नहीं होगा इस पर कोई क्लैरिटी फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि बैटिंग कोच के तौर पर सितांशु कोटक को रखा गया है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी जो इंग्लैंड की सीरीज है वहीं से सितांशु कोटक की एंट्री होती है, तो अब शायद ये बात निकल कर आएगी अभिषेक नायर का हमें काम नहीं है। उनका रोल भी डिफाइंड नहीं था। बैटिंग कोच सितांशु कोटक हमारे पास, हेड कोच हमारे पास गौतम गंभीर, बॉलिंग कोच ऑलरेडी मोर्ने मोर्कल हैं। ये एक देखा जाए तो यहाँ पर पूरा सिनेरियो बनकर आ रहा था। फील्डिंग कोच के लिए रियान टेन डोसेट वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो अब टी दिलीप की जरूरत नहीं है, अभिषेक नायर की जरूरत नहीं है। 2 बड़े नाम जो कि कोचिंग स्टाफ में शामिल थे, उनकी छुट्टी बीसीसीआई ने कर दी है। अब देखना होगा भाई, उनकी छुट्टी तो हो गई है, रिजल्ट किस तरीके का आता है भारतीय टीम का जो आने वाली टेस्ट सीरीज है उसके बाद के जो दौरे हैं, क्या वहाँ पर प्रदर्शन सुधरता है या फिर इसी तरीके का जो रिकॉर्ड है टीम इंडिया का कंटिन्यू रहता है।